Hello guys, it's Mr. Klein. Hope you all guys are doing well. So guys, today I am going to tell you about what are the disadvantages of MBBS in Russia. तो गाइज ये वीडियो काफ़ी अलग होने वाली है बाकी वीडियोस में, क्योंकि आज मैं बात करूँगा बहुत ही हॉट टॉपिक, बहुत ही अनटच्ड टॉपिक, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, व्हाट आर द बैड थिंग इन रसिया. तो गाइज फर्स्ट पहला चीज़ ये है कि टेम्परेचर यहाँ पे -40 तक जाती है. एक्चुअली मैंने फील भी किया हुआ है. पीक जो गई हुई थी लास्ट ईयर की वो -40 थी, इतनी कि नाक के अंदर भी लगे कि नाक के अंदर भी पूरा फील होता था जमा टाइप का. पूरा ट्राई करते थे कि मास्क पहनने का और बाहर तभी जाने का जब बहुत ही ज़्यादा नीड हो और काम करके जल्दी से आ जाने का. वैसे तो पूरा हीटर है हर जगह, अपने जो मॉल है या फिर यूनिवर्सिटी या फिर कोई शॉप या जो कैब हो सब में है. बट होता ऐसा है कि बाहर तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि छोटी सी चीज़ें भी लेनी होती है तो बाहर ही जाना होता है. और तो ये एक बहुत ही पहले तो सही लगेगा जब टेम्परेचर थोड़ा फेवरेबल हो, बट माइनस में जब जाने लगता है तब फील होता है कि क्या बुराई है इसमें. तो वही सब चीज़ें हैं. और गाइस सेकेंड थिंग इज़ यहाँ पे जो कॉर्पसेज हैं वो बहुत ही दूरी पे है, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दूर भी है. तो वही है कि टाइम काफ़ी वेस्ट होता है. बस या टैक्सी जिससे भी ट्रैवल करें हम तो टाइम काफ़ी वेस्ट होता है. पूरे ऑरेनबर्ग सिटी में फैली हुई है कॉर्पसेज. तो कोई भी अगर लेक्चर है उसी दिन क्लास से, देन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है, बाकी उसमें पैसे भी लगते हैं अलग. तो ये सब चीज़ें हैं. और गाइज जो थर्ड थिंग है यहाँ पे कि यहाँ पे MBBS 6 साल की होती है, जो कि इंडिया में 4.5 ईयर की होती है. सेम चीज़ के लिए ही काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है. तो बहुत सारे लोग होंगे जिनका इशू होगा टाइम रिलेटेड, टाइम कम होंगी उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 6 साल यहाँ पे देना है, फिर उसके बाद इंडिया में जाकर FMG क्लियर करनी है, उसके बाद से 1 साल इंटर्नशिप के बाद ही फाइनल जो परमानेंट लाइसेंस होगा वो मिलेगा. उसके बाद ही हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे इंडिया में. तो ये एक चीज़ हो गई. और गाइस फर्स्ट टॉपिक है 100% अटेंडेंस का रूल है यहाँ पे. मतलब कि अगर एक भी क्लासेस मिस होती है देन अलग से टीचर से टाइम लेना होगा, रीज़न बताना होगा कि क्यों मिस हुई है क्लास, और फिर पर्टिकुलर टाइम देगा टीचर. उस पर जाकर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछेंगे टॉपिक रिलेटेड, फिर आपको आंसर देकर क्लियर करने होंगे. तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं. तो एक तरह से अच्छी भी है कि कुछ मिस ना हो, बट ये है कि एक भी क्लासेस मिस हो गई तो ऐसा कुछ करना पड़ता है. तो वो अतरावोद का बोलते हैं उसे रसियन में, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा डिटेल में. और गाइस फिफ्थ थिंग इज़ नॉन एसेंशियल सब्जेक्ट्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, जैसे कि हिस्ट्री है, फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी क्लासेज करना कंपलसरी होती है और एग्ज़ाम भी होती है. तो उनकी भी अगर क्लासेज मिस हो गई देन उनकी भी अतरावोद का लगती है. तो वो सब काफ़ी हो गया डिफ़िकल्टी ये है. बाकी ऐसा है कि रसियन जो स्टूडेंट होते हैं उनकी ये सारी क्लासेस लगती हैं, तो उनके कारण हमें भी लग रही है. तो यही सब चीज़ें हैं. बाकी इशू बताओ तो मेस कह सकते हैं कि मेस फुलफ़िल नहीं कर पाएगा, सेटिस्फाई तो कर ही नहीं पाएगा सारे स्टूडेंट के, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स हैं, सबकी अलग अलग नीड है. तो वैसा है. बाकी ये है कि यहाँ पे स्नैक्स कुछ नहीं मिलता है, तो इंडिया के जो खाने होते हैं वो सब यहाँ पे नहीं मिल पाते हैं. तो ये सब दिक्कतें होती हैं यहाँ पे. तो इंडिया से लाना है तो स्नैक्स ही लाओ, प्रायोरिटी में यही है. बाकी बनाने का तो बन ही जाता है. हम लोग तो बनाते हैं खाना खुद से ही. फर्स्ट ईयर में मेस था और मेस होती है कंपलसरी फर्स्ट ईयर में, बाकी तो बनाते ही हैं. तो गाइस यही सब पॉइंट्स हैं. आज के लिए बस इतना ही. होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन मैसेज मी और राइट इन कमेंट सेक्शन. So guys, don't forget to like and subscribe, and also don't forget to press the bell icon. So bye guys.